टोटली राइट एंगल ट्रायंगल से। So Pythagoras theorem basically is related to right angle triangle, and as you know about right angle triangle, this is your right angle triangle, and suppose you are having P here, Q and R. Why we are calling this as right angle triangle? Disconnect it. Disconnect it. So PQR, angle Q is 90 degree here. That's why this triangle is right angle triangle. Now in this right angle triangle, we are having three sides, namely Sir, why is this not coming? PQ, QR, PR. These three sides we are having here. Then one side is hypotenuse, then second one is perpendicular, then third one is base. Now hypotenuse, perpendicular and base, सबसे बिगर साइड जो होती है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बिगर साइड जो होती है वो होती है हाइपोटेनियस। ठीक है, अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि पर्टिकुलर हाइपोटेनियस साइड कौन सी होती है? ठीक है, तो देखो एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक ये है, जहाँ पे 90 डिग्री बनता है, देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री? So left hand side. कहाँ पे बन रहा है? व्हाट लेफ्ट हैंड साइड? देयर इज नो लेफ्ट हैंड साइड। Sir Q. यस, राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है? क्यू पे बन रहा है। तो क्यू पे बन रहा है, तो क्यू से कनेक्टेड जो साइड्स हैं वो कौन सी हैं? पी क्यू और R. आर साइड होती है क्या? No sir. पी क्यू एन क्यू आर, पी क्यू एन क्यू आर। ठीक है, तो इस पी क्यू एन क्यू आर में एक साइड परपेंडिकुलर होती है, एक साइड बेस होती है। तो रिमेनिंग साइड यहाँ पे कौन सी आ रही है हमारे पास? पी आर। तो पी आर आपका क्या होगा? हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हाइपोटेनियस जो है वो बिगर साइड होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बिगर साइड होती है। और आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो क्लास 9th में जैसे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पूरा आपका राइट एंगल ट्रायंगल और पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो उसके लिए आपको बेसिक्स आनी चाहिए। मैंने बताया जैसे आपको ये राइट एंगल दिया हुआ है, अब इस राइट एंगल में आपको हाइपोटेनियस पहचानना है कौन सा है। तो हमेशा जो स्लोपिंग लाइन रहती है वो लाइन जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है। तो एक ये तरीका है पहचानने का, एक ये वे है पहचानने का कि 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है। सबसे पहले आपको वो देखना है, तो ये 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो 90 डिग्री से कनेक्टेड साइड कौन सी है? एक ये है, एक ये है। तो इसमें एक ये परपेंडिकुलर होता है, एक ये बेस होता है, तो ये जो बचेगा ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। इज देयर एनी डाउट? No sir. No sir. Anyone? No sir. Now what is Pythagoras theorem? So simply if you are having a right angle triangle here, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास यहाँ पे। अब इसमें देखो होता ये है कि पाइथागोरस अप्लाई करना पड़ता है थ्योरम। ठीक है, अब पाइथागोरस अप्लाई कैसे करते हैं? अभी मैंने आपको क्या बताया, पाइथागोरस जो होता है, ठीक है, वो एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे। ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका क्या हो गया? बेस हो गया। ठीक है, दैट मीन्स ये जो आपका क्यू आर है ये बेस है। ठीक है, इसके बाद आपका ये जो पी क्यू है ये परपेंडिकुलर है। इसके बाद ये जो आपका पी आर है ये क्या है? हाइपोटेनियस। बता चुका हूँ अभी इसके पहले, हाइपोटेनियस जो होता है, ठीक है, वो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बिगर साइड होती है। इसीलिए जो पाइथागोरस थ्योरम है वो कुछ इस तरीके से है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
ठीक है, ये आपका थ्योरम है। समझ में आया? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल प्लस बेस का स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। अब देखो No, हाइपोटेनियस कौन सा है? तो मैंने बताया ना, ये साइड हाइपोटेनियस है और इस साइड की वैल्यू क्या है? पी और आर। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ये पी और क्यू आपका परपेंडिकुलर है तो क्या लिखोगे? पी क्यू स्क्वायर PQ प्लस ये क्यू और आर आपका बेस है तो क्या लिखोगे? QR स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर। ये आपका थ्योरम हो गया। यहाँ तक कोई डाउट नो सर। किसी को भी? नो सर। अब देखो, ये तो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल सीधे से बना हुआ है ना, कुछ इसको टिल्ट नहीं किया गया है, इसको रोटेट नहीं किया गया है। पर अगर इसको मैं घुमा के दे दूँ, ठीक है, इस ट्रायंगल को अगर मैं थोड़ा सा घुमा के दे दूँ, तब वहाँ पे फिर क्या होगा? आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो ट्रायंगल है उसमें हाइपोटेनियस कौन सा होगा। जैसे देखो, ये ट्रायंगल मैंने यहाँ बनाया है अब, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रोटेट कर देता हूँ। ये देखो, ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब देखो, ये ट्रायंगल रोटेट हो गया, ये 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेनियस है। नेम दे दो पी क्यू आर, ठीक है। अब इसके बाद मैंने एक सिंपल सा ट्रिक बताया था आपको, जहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होता है, ठीक है, जहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होता है पहले आपको वो देखना है। तो इस डायग्राम में 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है? क्यू। क्यू। क्यू से कनेक्टेड साइड्स कौन सी हैं? क्यू से कौन से पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं? पी क्यू P और और R। पी और आर। तो क्या लिख सकते हो? पी क्यू और क्यू आर लिख सकते हो। यस। तो इसमें पी क्यू जो होगा परपेंडिकुलर होगा, क्यू आर जो होगा वो बेस होगा, और जो बचेगा पी आर वो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। आइडेंटिफाई कर लोगे? आइडेंटिफाई कर लोगे? देखो, अब होता ये कि थ्योरम तो मैंने आपको बता दिया। थ्योरम होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आपका क्या है? थ्योरम है पाइथागोरस का, ठीक है। किसका थ्योरम है ये? पाइथागोरस, ठीक है। अब इसके बाद इसका एक कन्वर्स भी होता है। देखो क्या होता है, ज्योमेट्री में जितने थ्योरम्स होते हैं ना, उन थ्योरम्स के कन्वर्स भी होते हैं। अब कन्वर्स कैसे होते हैं? मतलब पाइथागोरस में ये बोला गया कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। कौन सा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका कन्वर्स क्या हो सकता है? देखो, इसका कन्वर्स ये होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में आपको एक एंगल 90 डिग्री मिलेगा, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो वहाँ पे होता ही है कि अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो दो ये जो एंगल इक्वल होंगे, इनकी वैल्यू कितनी होगी? 45 और 45, ठीक है। कोई डाउट इसमें? ट्रायंगल ABC is right angled. ट्रायंगल ABC is right angled at A। देखो, ये स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ा करो। ये क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है, तो पहले हम एक ट्रायंगल ABC बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब ये बोल रहा है ट्रायंगल ABC है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है राइट एंगल्ड। क्या बोल रहा है? राइट एंगल्ड एट A। मतलब जो राइट एंगल है वो कहाँ पे बन रहा है? ए पे बन रहा है। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में राइट एंगल तो ये है, तो इसको आप क्या लिखोगे? ए। तो इसको क्या लिखोगे? बी। और इसको क्या लिखोगे? कोई डाउट यहाँ पे? अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो साइड है BC उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, और हमको AB दिया हुआ है। AB कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है, और AC दिया हुआ है 6, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। AB की वैल्यू 8 सेंटीमीटर,
और AC की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस पर्टिकुलर डायग्राम में, ठीक है, बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेनियस कौन सा है। इसके पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ, जहाँ पे 90 डिग्री बनता है, जहाँ पे 90 डिग्री बनता है उससे कनेक्टेड दो साइड्स, तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है मतलब एक साइड ये है और एक साइड ये कनेक्ट है, तो इन दोनों साइड में या तो इसको परपेंडिकुलर ले लो और इसको बेस ले लो। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। और हाइपोटेनियस हो जाएगा BC, तो आप ऐसे लिख सकते हो लाइन AC जो है आपकी, ठीक है, वो परपेंडिकुलर है, उसके बाद जो AB है वो बेस है, ठीक है, और इसके बाद जो BC है वो क्या है, हाइपोटेनियस है। अब आपको फॉर्मूला तो पता ही है, h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपका हाइपोटेनियस कौन सा है, हाइपोटेनियस तो BC है, तो क्या लिखोगे, BC स्क्वायर इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर आपका कौन सा है, परपेंडिकुलर आपका AC है, तो क्या लिखोगे, AC स्क्वायर प्लस बेस आपका कौन सा है, जहाँ पे ट्रायंगल रेस्ट कर रहा है वो तो AB है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, AB स्क्वायर। अब डायग्राम देख के बताओ, AB, AC और BC किसकी किसकी वैल्यू पता है? AB और AC पता है, तो BC नहीं पता, BC निकालना है तो BC को एज इट इज रहने दो। अब AB पता है, AC पता है, AC की वैल्यू 6 है, यहाँ पे AC स्क्वायर है तो 6 स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू 8 है तो यहाँ पे 8 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 100। तो ये निकालोगे अंडर रूट 100, अंडर रूट 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 10 का, तो वैल्यू कितनी आ गई, 10। इज देयर एनी डाउट? नो। इन दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट है? नो सर। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको QR कैलकुलेट करना है और ये सेकंड क्वेश्चन में आपको YZ कैलकुलेट करना है। सबसे पहले बताओ, तब बाय। 119 आ रहा है ना आपका? यस सर। 119 रूट नहीं निकाल रहे हो क्या? सर रूट ही तो नहीं निकालने आ रहा है इसका। 119 तक ठीक है, सही है। सर 119 से लिखी थी तो सही है ना? यस, राइट आंसर। यस सर। 119 आ रहा था, नहीं आ रहा था? सर मेरा आ रहा है। बाकी सर और इसका भी फाइल सर नहीं आ रहे, तो सेकेंड वाला नहीं बन रहा है। देखो इधर सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, Y पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये साइड जो है वो परपेंडिकुलर, ये जो है बेस और ये जो है हाइपोटेनियस। फॉर्मूला होता है h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h आपको पता है 12, तो 12 का स्क्वायर, p आपको पता है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है, तो ये 12 का स्क्वायर होता है 144 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस बेस स्क्वायर। अब आपको निकालना बेस है तो 25 को उधर भेज दो, तो वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट होगा इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। अब ये कितना आएगा, 119 इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर इधर चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट 119 इक्वल्स टू बेस। आ गया वैल्यू, बेस हमारा क्या है, बेस हमारा YZ है, तो YZ कितना आ गया, 119। कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, बहुत इजी है, मैं आपको और भी क्वेश्चंस बता देता हूँ। जैसे कि एक ट्रायंगल है आपके पास XYZ, ठीक है, अब इस ट्रायंगल XYZ में राइट एंगल्ड है वर्टेक्स Z पे। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, राइट एंगल कहाँ पे है, सर Z में। Z में, तो आप क्या कर सकते हो, इसको ले लो X, ठीक है, सर इसको Y लेंगे। इसको ले लो Y, और ये क्या हो जाएगा, Z। कोई डाउट? नो सर। राइट एंगल कहाँ पे है, राइट एंगल है Z पे, Z पे। that means this XZ will be perpendicular and this YZ will be बेस। base. The remaining XY is हाइपोटेनियस। hypotenuse. आइडेंटिफाई कर लोगे ना हाइपोटेनियस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, यस सर। ठीक है। Yes, sir. After that it is given in question that XY equals to 15 centimeter and XZ equals to 9 centimeter. So XY is 15 centimeter. So this is your XY. So write
15 centimeter here. Then xz, this is your xz 9 centimeter. Now as you know about Pythagoras theorem, hypotenuse is square p square plus b square. So our hypotenuse is which side? xy square. Perpendicular is xz square. Then base is yz square. So xy square, is there value given for xy? Yes. Value of xy 15, xy square is here, so 15 square. xz की वैल्यू है आपकी 9, तो ये क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा yz स्क्वायर. यहाँ पे कोई डाउट? No, sir. नाउ 15 स्क्वायर 225, 9 square 81 plus yz square. Now we have to subtract this 81 because we are transposing this 81 to the left hand side. So 225 minus 81 equals to yz square, and 144. yz equals to 144, yz Well, equals to under root 144, and finally yz equals to 12 centimeter. Okay, there is a homework for you. You are supposed to remember that squares from 1 to 30. Tomorrow I will ask. 1 square equals to 1, 2 square equals to 4, 3 square equals to 9, blah 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 blah. 26 square equals to 676. ठीक है? 29. Yes, you have to. Then and only then you will be able to calculate any root faster. Suppose you will have in exam root 361. अब वहाँ पे बैठ के फिंगर्स काउंट करोगे, अरे किस में आता है, किस में आता है, किस में आता है, मल्टीप्लाई करोगे, ये करोगे, वो करोगे. 30 तक स्क्वायर याद रहेगा. मैक्सिमम क्वेश्चंस 30 के स्क्वायर रूट्स तक ही पूछे जाते हैं. एक ये प्रोसेस है. कोई डाउट इसमें? No, sir. और एक होता है लॉन्ग डिवीजन, जिससे आप 361 का क्या आप सीधा 4096 का भी निकाल सकते हो. किसका स्क्वायर रूट है? 64 का है वैसे ये. ठीक है, तो ये प्रोसेस है. कोई डाउट इसमें? No, sir. अब देखो, इसके बाद एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 20 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर. तो पता करना है कि ये राइट एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा. कोई डाउट यहाँ तक? खाना खाए मेरे को छोड़. वंशिका, इसमें हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा? किसी को नहीं है विजिबल? सर मेरे को तो है. तो विजिबल है, हमको तो विजिबल है. Check your connection, Janvi. Now tell me what is the value of hypotenuse here? Value of hypotenuse 20 सेंटीमीटर. बता चुका हूँ. जो सबसे लॉन्गर साइड होती है, जो सबसे लॉन्गर साइड होती है वो क्या होती है? हाइपोटेनियस. तो यहाँ पे सबसे लॉन्गर कौन सा है? 20. 20. ठीक है. अब ये रिमेनिंग 9 और 12 में किसी को भी परपेंडिकुलर बेस ले सकते हो, डजेंट मैटर. तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब एच स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की वैल्यू है 20, तो 20 का स्क्वायर. उसके बाद परपेंडिकुलर 12 ले लो, नो इशू, तो 12 का स्क्वायर प्लस बेस 9 का स्क्वायर. 20 का स्क्वायर होता है सीधा सीधा 400, और इसका होता है 144, इसका होता है 81. सो 400 इक्वल्स टू, इसको ऐड करो कितना आता है? 225. अब एक बात बताओ, 400 और 225 दोनों इक्वल है क्या? नो सर. इसका मतलब ये जो गिवन साइड्स है ये राइट एंगल फॉर्म नहीं है. नहीं करती. कोई डाउट इसमें? नो सर. किसी को भी? नो सर. No, sir. एनीवन? No, sir. ठीक No, है. sir. अब इसके बाद देखो, एक ऐसा क्वेश्चन बताता हूँ जिससे आपका लेना देना बार बार पड़ेगा. ठीक है, ये बार बार आपके सामने आएगा और बार बार आप इसको सॉल्व करके इसको भगाओगे. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ठीक है, स्टार्ट करें. यस सर. देखो ये आपका दिया हुआ है Yes. ए
बी सी डी। यहाँ पे आपका ये 90 डिग्री बन रहा है सी पे, ठीक है। और ए सी की वैल्यू गिवन है, ए सी गिवन है 15 सेंटीमीटर, ए बी गिवन है 25 सेंटीमीटर, ए डी गिवन है 17 सेंटीमीटर। ये 3 वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। तो ए सी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए सी जो है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। कोई डाउट? नो सर। नो नो सर। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका देख लो, इसमें वैल्यू किसकी गिवन है, ठीक है। ये आपका एसी की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, देन ये ए बी आपका गिवन है 25 सेंटीमीटर, और ये ए डी गिवन है 17 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट क्या क्या करना है। सबसे पहले हमको बी सी कैलकुलेट करना है, फिर हमको सी डी कैलकुलेट करना है, फिर हमको बी डी कैलकुलेट करना है। यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है। अब देखो डायग्राम देखो, सबसे पहले जो ये साइड बी सी है, ये कौन से ट्रायंगल का पार्ट लग रहा है आपको? सर ए बी सी। वेरी गुड। ये आपका देखो किसका पार्ट है, ए बी सी बी और ये सी। ट्रायंगल ए बी सी का पार्ट है ये बी सी। यस सर। तो क्या करोगे, पाइथागोरस अप्लाई कर। यहाँ 90 है ये वाला, तो ये भी 90 होगा। यस सर। और सर ए बी होगा हाइपोटेन्यूस। यस, ए बी हाइपोटेनियस एंड सर ये बेस। ए सी परपेंडिकुलर, और बी सी क्या हो जाएगा, सब बेस। बेस। तो ए बी सी में अप्लाई कर दो पाइथागोरस। तो ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस, सबसे पहले एच स्क्वायर, उसके बाद परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर। स्क्वायर। अब इसमें ट्रायंगल ए बी सी में हाइपोटेनियस जो है वो है ए बी स्क्वायर, जो परपेंडिकुलर है वो है ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। ठीक है। और जो बेस है वो है बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। अब देखो ए बी की वैल्यू गिवन है, ए बी की वैल्यू गिवन है कितनी है, 21 तो सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या लिखोगे 25 का स्क्वायर। उसके बाद ए सी की वैल्यू गिवन है, ये ए सी की वैल्यू है कितनी है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई डाउट? यस सर। नो सर। नो सर। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो ये ए बी की वैल्यू हो गई 25 स्क्वायर और ए सी की वैल्यू हो गई 15 स्क्वायर। बी सी स्क्वायर हमको कैलकुलेट करना है, तो एज इट इज़ बी सी स्क्वायर, ठीक है। 25 का स्क्वायर होता है 625, 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसको ट्रांसपोज करो इधर, तो 625 माइनस 225 इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। सो बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट दिस, you will get 400. Then BC equals to under root 400. Under root 400 means what? 20 सेंटीमीटर। कोई डाउट? नो सर। तो हमारा बेस यहाँ पे कितना आ गया? 200 सेंटीमीटर। ओ माय गॉड। 20 सेंटीमीटर। सॉरी सर, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड CD. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड CD. Okay. Now tell me, CD is a part of which triangle? ACD. A C D AC D. visible from diagram. Yes sir. Yes sir. ठीक है, तो ACD का पार्ट है CD। तो सबसे पहले 90 डिग्री यहाँ पे है, तो फिर से ये जो AC होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा एज इट इज। जो CD है वो बेस होगा, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, AD। लगा लो फॉर्मूला, ठीक है। सर फॉर्मूला सॉल्व करके बताएं? हाँ बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस सर बता रहे। बताओ। एट आंसर आएगा। यस सर। सबसे पहले देखो BD जो है वो BC प्लस CD से मिलके बन रहा है। तो BD Yes, sir. इक्वल्स टू BC प्लस CD। तो BC की वैल्यू 20, CD की वैल्यू 8, तो डायरेक्टली BD कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर। किसी को कोई भी, सपोज यू आर हैविंग अ राइट एंगल ट्रायंगल हियर एंड this triangle ABC, name is A,
देन सी, राइट एंगल सी पे है, देन बी, ठीक है। नाउ ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है जब आपका राइट एंगल सी पे बन रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है कि ए बी स्क्वायर अगर ग्रेटर देन है बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर से, तो उसकी कंडीशन में क्या होता है कि जैसे एक डायग्राम आपका कुछ बन रहा है इस तरीके से, हालांकि इसका एक्सरसाइज में यूज़ नहीं है, फिर भी एज ए इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो ये एंगल दिखने से ही क्या लग रहा है, ऑब्ट्यूज लग रहा है, यस क्योंकि 90 डिग्री तो ऐसे होता है और ये तो 90 डिग्री से ज़्यादा है इधर है, तो ये एंगल क्या दिख रहा है, यस सर ऑब्ट्यूज, ठीक है। तो इसके पहले भी पढ़ चुके हो कि जैसे सम ऑफ टू साइड्स, ट्रायंगल की दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा क्या होता है, ग्रेटर ग्रेटर, तभी पॉसिबल है ट्रायंगल बनना, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या गिवन है, ट्रायंगल पी क्यू आर है, राइट एंगल्ड है वर्टेक्स आर पे। तो डायग्राम ये है आपका, ठीक है। यहाँ पे ये जो है आपका पी है, उसके बाद ये क्यू और ये आर, ठीक है। पी आर फाइंड आउट करना है और पी क्यू गिवन है, पी क्यू 34 गिवन है एंड क्यू आर 33.6। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। तो ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर या क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर दिया हुआ है 34 स्क्वायर, पी आर स्क्वायर वी हैव टू फाइंड, सो वी विल राइट एज इट इज़, आर क्यू स्क्वायर हो जाएगा 33.6 होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 34 का स्क्वायर है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 34 इंटू 34, ठीक है, इसको एक कैलकुलेट करना है, ये आएगा 1156, ठीक है। फिर पी आर स्क्वायर प्लस 33 इसका इसका देखो तुम्हारा आएगा 1128.96, यही आ रहा है। यस सर। इसको ट्रांसपोज कर दो, तो 1156 माइनस 1128.96 इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ से आपका आ रहा है 27.04 इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर, कोई डाउट? नो सर। पी आर इक्वल्स टू आ जाएगा 27.04 अंडर रूट, कोई डाउट किसी को भी? नो सर। ठीक है। अब देखो होता क्या है, डेसिमल रिमूव कर देते हैं, तो डेसिमल रिमूव करोगे तो 2704 अपॉन क्या आएगा, 100। अब म्यूट कर लो सब। अब देखो यहाँ पे एक बिगर नंबर आ गया है 2704, HCF से निकाल सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करोगे कहाँ से, 2 से, तो 2 1 जा, 2 3 जा, 2 5 जा, 2 2 जा, अगेन 2 2 6 जा, 2 7 जा, 2 6 जा, अगेन 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आके क्या कर सकते हो आप, आपको तो पता है कि 676 जो होता है वो 26 का होता है, तो 26 से 676 26 टाइम्स जाता है, फिर 26 से ये 1 टाइम जाता है, तो 2704 के फैक्टर्स क्या क्या मिले, 2 इंटू 2 इंटू 26 इंटू 26, ठीक है। तो पी आर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, देखो ऐसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 26 इंटू 26, ठीक है, अपॉन 100 को क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 10, यानी तो 100 को एज इट इज़ 100 रहने दो। अब एक बात बताओ, स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, तो स्क्वायर रूट में क्या होता है, 2 का पेयर बनता है और वैल्यू बाहर आ जाती है, तो ये 2 और 2 का पेयर बना, 2 बाहर आ गया, इंटू 26 का पेयर बना, 26 बाहर आ गया, और 100 किसका परफेक्ट है, 10 का, तो कितना आ गया ये, 26 इंटू 2 कर दो 52, 52 बाई 10 कर दो, पी आर कितना आ जाएगा, 1.2। कोई डाउट? ठीक है। तो ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट था ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, और स्टार्टिंग के कुछ 3 क्वेश्चंस हमने सॉल्व भी किए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 इज़ योर होमवर्क, यू कैन सॉल्व इजीली। या ओके।
Then write from question number 5. I will explain tomorrow.